अच्छा देखें, लास्ट लेक्चर में हमने नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना सीख लिया था। उसके दो मेथड जैसे कि एक्टिविटी ऑन एरो, ठीक है, एक्टिविटी ऑन नोड। ये देखें जैसे ये हमने ड्रा करना सीख लिया था। एक्टिविटी ऑन नोड भी और एक्टिविटी ऑन एरो भी हमने ड्रा करना सीख लिया था लास्ट लेक्चर में। अब हम फर्दर चलते हैं जनाब जी, परफॉर्मा क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। ये तो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल में, और हम ड्रा भी करेंगे। अच्छा, अब देखें इसमें वो कहता है जी, द क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू द नेटवर्क। सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है। द क्रिटिकल पाथ इज द शॉर्टेस्ट टाइम विच द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड। ठीक है, इसमें शॉर्टेस्ट पाथ भी होगा, मतलब शॉर्टेस्ट टाइम होगा इसमें। अच्छा जी, द डिले इन द क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी डिले द प्रोजेक्ट्स। ये वो इसलिए इसको क्रिटिकल एक्टिविटी का नाम भी दिया गया, फिर पाथ भी दिया गया है। और क्रिटिकल जो पाथ होता है वो क्रिटिकल एक्टिविटीज पे डिपेंड कर रहा होता है। क्रिटिकल मजमुआ ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज इज कॉल्ड, हम आप कह सकते हैं जी, द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। अच्छा, क्रिटिकल पाथ क्या होता है, मतलब क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होती है वो पहले बताऊंगा मैं आपको, फिर जो जितनी 5 से 6 एक ही डायरेक्शंस में अगर होंगी, एक पाथ पे जो होंगी क्रिटिकल एक्टिविटीज, उसको हम क्रिटिकल पाथ भी कहते हैं। क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज हैव नो सिलेक्ट टाइम। हाँ जी, कहते हैं जी क्रिटिकल एक्टिविटी हम उसको कहते हैं जिसमें सिलेक्ट टाइम नहीं होता, या क्रिटिकल पाथ उसको कहते हैं जिसमें सिलेक्ट टाइम नहीं होता। तो ये बताते हैं आपको। अच्छा, वो चलें एक एग्जांपल के लिए उसने हमें ये डाटा दे दिया है जो कि हमने लास्ट में भी हमने ड्रा किया। इसमें प्रीसीडर्स नहीं दिए हुए। प्रीसीडर्स हम मतलब कि इस डाटा से ले सकते हैं। ये अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, जो है ये वाला देखें, प्रीसीडर्स यहाँ दिए हैं उसने ना, प्रीसीडर्स। अच्छा जी, इधर टाइम दे दिया हुआ है। अच्छा, अब उससे पहले हम थोड़ा सा ये बता दें, परफॉर्मा क्रिटिकल पाथ एनालिसिस करने से पहले, या मतलब या क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करने से पहले कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी हमें। ये आप समझेंगे कि वो देखें, वो कहता है जनाब, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है, टाइम विच एक्टिविटी कैन स्टार्ट अज्यूमिंग द ऑल प्रोसीडर्स हैव बीन कंप्लीटेड। अच्छा, अर्लीस्ट फिनिश होता है, अर्लीस्ट टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन बी फिनिश्ड, लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश। ठीक है, ये 4 चीजें हैं। अब इसमें मैं बताऊंगा, अगर वो कहता है अर्लीस्ट स्टार्ट होगा तो अर्लीस्ट फिनिश होगा, लेटेस्ट स्टार्ट होगा, लेट स्टार्ट होगा तो लेट खत्म होगा। अब इसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको समझाई थी, यहां पे भी मैं आपको एक समझा देता हूं। ये देखें, वो कहता है जनाब एक एक्टिविटी है, ये एक एक्टिविटी है ये, ठीक है, सही है। ये देखें, वो ये कहता है कि जनाब इसका स्टार्ट टाइम और ये फिनिश टाइम, ठीक है, ये आप समझ लें। एक्टिविटी का कुछ भी हो सकता है, पेंट है या वट एवर, कोई भी दे नाम इसको दे दें आप, ठीक है, पेंट है या कुछ भी इसको नाम दे दें। अच्छा जी, अब इसका वो कहता है जो ड्यूरेशन है वो है 2। इसका ड्यूरेशन है, इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने का ड्यूरेशन क्या है, 2। अच्छा, एक तो वो है ना कि एक्टिविटी को कंप्लीट करने का टाइम दिया गया है, एक वो टाइम हम एक कहते हैं फ्लेक्सिबल टाइम दिया जाता है जिसके अंदर टॉलरेंस होती है। फ्लेक्सिबल टाइम का क्या है मतलब, इस सारी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास था 5 डेज, 5 डेज थे, ठीक है, जो हमारे प्रोजेक्ट में बताए गए हैं। या 1 साल का था प्रोजेक्ट हमारा, इतनी एक्टिविटीज होनी थी, हमने उसको डिवाइड कर ली, इस एक्टिविटी के हिस्से में 5 दिन आए हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं जनाब जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं प्रोजेक्ट, तो क्या होगा, टोटल इसके 5 डे दिए जाते हैं। अब इसमें टॉलरेंस क्या है जी, 3 दिन की टॉलरेंस दी गई है। इतनी ज्यादा वैसे प्रोजेक्ट में दी जाती है, अगर इंजीनियरिंग में जाएं तो 0.5 और इस तरह की समथिंग होती है, स्टैटिकल टेस्टिंग में भी जाएं वहां पे भी इसी टॉलरेंस कम होगी। तो ये 5 दिन मतलब कि 3 दिन जो हैं ये आपको एक्स्ट्रा मिले हुए हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। लेकिन एक्चुअल इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने पे है, नियत साफ हो तो 2 दिन ही लगते हैं, ठीक है, लेकिन इसका यह है टास्क परफॉर्म के लिए 2 दिन चाहिए, लेकिन ओवरऑल हमें 5 दिन दिए गए हैं। अब क्या है जनाब, हम ये कहते हैं, अब समझने की कोशिश करें, ये तो एक मैंने आपको एक डिटेल बता दी। वो कहता है जनाब इसका जो था स्टार्ट वो 0 था, स्टार्ट 0 है ना, स्टार्ट, क्योंकि यहां पे प्रीसीडर्स नहीं था। नेक्स्ट हम समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या करेंगे जनाब,
ये +02 लगाएंगे तो इसका फिनिश क्या बन जाएगा, भी 2, फिनिश भी 2, फिनिश भी 2 दिन के अंदर हमने खत्म कर दिया। ये वाली एक्टिविटी हमने 2 दिन में फिनिश कर दी। अच्छा, हम फर्दर ये फॉरवर्ड डायरेक्शंस बताऊंगा आपको। फॉरवर्ड डायरेक्शन से मुराद ये है जल्दी काम स्टार्ट करें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है जी। अभी हम फॉरवर्ड को ही समझेंगे। अच्छा, बैकवर्ड की अगर हम बात करें, मतलब ये देखें, ये इसमें से 5 में से अगर 2 मैनेज करें तो 3 दिन आपको सेव हो जाएंगे। अगर आप 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हो 3 दिन सेव हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 और ये 5 दिन है। अब इसमें से क्या है, वो कहता है जी 2 दिन है, अगर हम इसको 0 से स्टार्ट करते हैं ना, ये 2 दिन है, इसमें हम कंप्लीट कर लें, मतलब फर्स्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट स्टार्ट, ये ES, अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश में हो जाएगा, मतलब अर्लीस्ट फिनिश, ठीक हो गया, अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश। अब इसके बाद हम कहते हैं, अगर वो कहता है अगर लेट हो जाएं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल वीडियो में भी दी, हमारे कुछ शहजादे स्टूडेंट होते हैं, कहते हैं यार अभी तो 1 दिन हो गया कोई बात नहीं, 2 दिन हो गए कोई बात नहीं रेस्ट कर लेते हैं, 3 दिन हो गए कोई बात नहीं। अब ये चौथे दिन वो जरूर काम करेगा, नहीं करेगा तो वो तो दो प्रोजेक्ट पे तो 2 दिन लगते हैं ना कंप्लीट होने में, तो वो प्रोजेक्ट से आउट हो जाएगा। इसलिए वो यहां से लास्ट से स्टार्ट करता है, तो 2 दिन, बाकी वो 3 दिन पहले ही कंज्यूम कर लेता है। अर्ली स्टार्ट वाला 2 दिन पहले कंज्यूम करता है, लास्ट में इंजॉय करता है, ठीक है। जो लेटेस्ट स्टार्ट वाला है, लेटेस्ट स्टार्ट वाला वो पहले इंजॉय कर लेता है, लास्ट में वो काम करता है, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स का बिहेवियर है, ठीक है। इसमें समझाने की ये बात थी। अब फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शंस कैसे चलते हैं वो वन बाय वन आपको एग्जांपल से समझाता हूं। पहले तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। अर्लीस्ट, देखो ये फॉरवर्ड डायरेक्शंस इसमें आता है, पहले करेंगे, और ये ले रिवर्स या बैकवर्ड होता है, इसको उसमें ये 2 टाइम आते हैं, ठीक हो गया। अब हम वापस चलते हैं जी। तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया फॉरवर्ड डायरेक्शंस कौन सी होती है, लेटेस्ट डायरेक्शंस कौन सी है। हाँ जी। अब वो कहता है एक्टिविटी परफॉर्म, देखें अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश, ये मैंने आपको बता दिया। ये नोड, एक्टिविटी और नोड का बता रहा है कि अगर हम एक्टिविटी एंड नोड परफॉर्म कर रहे हो तो इस तरह की शेप बनेगी। एक्टिविटी एंड नोड अगर परफॉर्म कर रहे हो हम तो इस तरह की शेप बनेगी, ठीक है जी। ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे जनाब, तो क्या होगा जी, अर्लीस्ट स्टार्ट हो जाएगा अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट हो गया तो लेटेस्ट फिनिश। ये रिवर्स की तरफ जाएंगे, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन इस साइड पे जाएंगे हम। तो ये अभी मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो ड्रा करके उसके ऊपर बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि किस तरह ये होगा। अभी हम पहले है ना इसको ए ओ ए पे हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शंस और रिवर्स डायरेक्शंस, ठीक हो गया। तो उसकी हमारे पास जो एग्जांपल आई हुई है वो हम चलते हैं, ये वाली, ठीक है। ये वाली हमारे पास ऑलरेडी एक आई हुई है जो सॉल्व किया हमने पहले, ये देखें ये वाली एग्जांपल्स ऑलरेडी हमने ड्रा की हुई है, ठीक है। आपको हो सकता है जब मैं कोई आपको जो असाइनमेंट दूंगा उसमें बता दूंगा एक्टिविटी, उसके प्रीसीडर्स जब बताऊंगा तो ये आप ड्रा कर लोगे जो, लेकिन फॉरवर्ड एंड द रिवर्स डायरेक्शन के लिए आपको मैं ड्यूरेशंस भी दूंगा, जो फिर आपको बताएगा जी एक्टिविटी 2 का ड्यूरेशन कितना है, सी का ड्यूरेशन कितना है, एफ का ड्यूरेशन कितना है, ठीक है, इसका कितना ड्यूरेशन है। तो हम क्यों नहीं हम इसको एक दफ़ा ड्रा कर लेते। तो हम जाते हैं, मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ वाइट बोर्ड, उस पर हम ड्रा करते हैं जो इसका वाइट बोर्ड है, ये लें जी। अब मैंने आप लोगों के साथ वाइट बोर्ड इनका मैंने शेयर कर दिया हुआ है, इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हमने वो एक्टिविटी एंड नोड एंड फलाना। अच्छा, सबसे पहले जैसे हम कहते हैं हमारे पास तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। वो ये थी कि सबसे पहले ड्रा करना है कि जी उसका प्रेसिडेंस जो था एक्टिविटी ए का, जी वो कहता है जी ए बी जो है ना उसका को प्रेसिडेंस नहीं है, हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये ले जी, यहां से मैं ड्रा करता हूँ ऐसे करके,
एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी, एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी, ये एक्टिविटी ए हो गया, ये एक्टिविटी बी होगी। ठीक हो गया। फर्स्ट वो फिर सेकंड रिक्वायरमेंट वो कहता है जनाब सी के बाद हम करेंगे, ए के बाद हम सी स्टार्ट करेंगे, ए के बाद हम सी स्टार्ट करेंगे। चलें जी कर लेते हैं ये वाला, ये सी हो गया हमारे पास। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, वो इस वजह से कि हमें ना आसानी हो जाए जब हम कैलकुलेट करने लगेंगे ना, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ये जी सी हो गई हमारे पास, ये सी एक्टिविटी हो गई। अच्छा जी, डी एक्टिविटी क्या है? वो कहता है जी ए एंड बी कंप्लीट होगा तो डी स्टार्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था ए और डी यहाँ पे कंप्लीट, ये हम डमी एक्टिविटी आपको लास्ट लेक्चर में बड़े ही अच्छे से बता दिया हुआ मैंने। ठीक है, ये लें जी, मैसेजेस का जवाब दूंगा मैं, अभी मुझे कैलकुलेट करने दें आप। ठीक है, तो डी हो गया। अच्छा जी, अब फर्दर जो वो कहता है ई जो है वो सी कंप्लीट होने के बाद हो रहा है, ई जो है सी होने के बाद। मैं ऑटोमेटिकली ही पहले सिचुएशंस मैंने क्लियर की हुई हैं, हमने पता है, हम इधर ई को हम कैलकुलेट कर देते हैं। ये लें जनाब, ई एक्टिविटी हम यहाँ ड्रा कर देते हैं और दूसरी हम एफ इधर कर देते हैं, क्योंकि हमने पहले प्रैक्टिस इस पे काफ़ी सारी की हुई है तो हमें तो तकरीबन इतना हो गया। अच्छा जी, एफ जो है वो सी के बाद है, एफ जो है सी के बाद वो मैंने कर दिया हुआ है। अच्छा जी, एफ जी क्या है जी? डी ई के बाद, डी ई के बाद जनाब क्या है? जी, वो मैंने ऑलरेडी पहले मिला दिया। ये देखो डी एंड ई को मिला के ना, तो ये हमने कर दिया। अब मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ। वो क्यों डायरेक्ट एडवांस में चला गया जनाब? क्योंकि जो एच है वो एफ और जी के बाद होगा स्टार्ट। एफ और जी हमारा यहाँ पे कोर है ना कंप्लीट, ये हमारे पास एफ हो गया और ये हमारे पास ये जी हो गया। ठीक है जी, अब ये हमारे पास भी एक्टिविटी एच आ गया। तो ये तो हो गया हमारा, पहले वो जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो हमने कंप्लीट कर ली। अच्छा, अब दूसरा जो रिक्वायरमेंट है हमारी कि इसका ड्यूरेशंस कितना है। ठीक है, वो स्लाइड्स भी मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ड्यूरेशंस मैं उधर वहीं पे लिख देता हूँ कि ड्यूरेशंस क्या क्या है। अच्छा जी, वो कहता है जी इसका ड्यूरेशन जो है वो है 2 और बी का ड्यूरेशन है 3, बी का ड्यूरेशन है 3। अच्छा जी, सी का 2 है, सी का ये देखें हम इधर लिख रहा हूँ, सी का 2 है, डी का 4 है ड्यूरेशन। ठीक है, अच्छा जी, ई का 3 है, ई का हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये ऐसे 3 है ई का। एफ का, ई का 4 है, एफ का 3 है, एफ का जनाबे वाला ये हम 3 कर देते हैं। ई का मेरे ख्याल में गलत तो नहीं लिख गया, मुझे एक दफ़ा कंफर्म करने दें। ई का भी 4 है, डी का भी 4 है, डी का भी 4 है और ई का भी 4 है। मैं इसको रेज कर देता हूँ, फिर गलत कर गया मैं थोड़ा सा। अच्छा जी, ये जी है जी, ये 4। ठीक है, 4 हो गया। तो जी का 5 है, ये लें जी, ये 5 है और एच का 2 है ड्यूरेशन, कि मतलब इतने दिन में ये कंप्लीट होंगे। ठीक है जी, अब हम फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जाते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जाने का जो मेथड है, तरीका है, वो ये है कि देखें कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला ये है, फार्मूला ये है, अब समझेंगे आप। यहां पे बता देता हूं, फार्मूला ये कि अर्लीस्ट, हम कहते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट, यूं करते हैं, सॉरी मैं यूं कहता हूं, ई एस, ई एस, इसको पहले वाले को रेज करता हूं मैं। अच्छा, अर्लीस्ट स्टार्ट प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन, ठीक है, होगा जी अर्लीस्ट फिनिश। ये एक फार्मूला है फॉरवर्ड डायरेक्शंस के लिए, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शंस के लिए। ठीक हो गया जी।
फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए ये है। अब हम अगर करेंगे, हम एक्टिविटी ए को हम ड्रा करते हैं, तो क्या करेंगे जी, इसका अर्ली स्टार्ट मतलब ये एस क्या है जी, 0 है ना, 0 है क्योंकि प्रेसिडेंस इसका कोई नहीं था। प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन क्या है, ये वाला देखें, ये वाले 2, एक्टिविटी 2, तो अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा जी, 2। तो अगर हम इधर प्लस करें 0, तो इसका 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे इसको, 2 हो गया। अच्छा, अब बी में अगर जाएं, बी में तो उसका भी ऐसी सिचुएशन है, 0 प्लस 3, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं मतलब कि आप अंडरस्टूड कर लें, ये प्लस 0 किया तो फिर मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, इसका 3 आ गया, इसका फिनिश टाइम भी 3 हो गया। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, जब मूव फॉरवर्ड करते हैं यहां पे हैं, अब हम जाते हैं जनाब, सी का प्रेसिडेंस क्या है, सी का प्रेसिडेंस है ए। जो ए का अर्लीस्ट फिनिश होगा वो नेक्स्ट एक्टिविटी का क्या बन जाएगा, अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट स्टार्ट बन जाएगा। तो हम यूं भी लिख सकते हैं, अर्लीस्ट फिनिश जो है, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट का देख रहे हैं ना, हम पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, अर्लीस्ट यूं करते हैं, अर्लीस्ट फिनिश जो है वो इक्वल है अर्लीस्ट स्टार्ट के। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसका अब स्टार्ट क्या होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट, अब ये 2 होगा सी का अर्लीस्ट स्टार्ट, तो इसलिए हम प्लस यहाँ पे 2 के ये वाला फार्मूला लगाएंगे ना, मतलब यूं करता हूं मैं, 2 एक्टिविटी ड्यूरेशन क्या है सी का 2, तो अर्लीस्ट फिनिश क्या क्या हो जाएगा 4, तो ये लेंगे 2, तो 4 हो जाएगा, ऐसे ना जी। अच्छा, अब इसमें डी वाले में आते हैं। अब फार्मूला क्या करना, अब डी का जो ड्यूरेशन, एक्टिविटी ड्यूरेशन है, और इसका जो है वो 3, इसका 3 नहीं हो जाएगा, तो क्या है जी, ये 7 हो गया, 7। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं ये इस पे ई पे, ई पे आते हैं, तो ई पर, ई का भी तो वही हो गया ना, ये जो सी का 4, इस पे प्लस कर देंगे हम, 4 प्लस, तो कितना बन जाएगा जी, 8। सॉरी, माउस से लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओहो, मिटा देता हूं, मिटा देता हूं, तो कितना बन जाएगा जी जनाब ये वाला, 8। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अब हम चलते हैं जी एफ के पे, तो एफ का क्या होगा, इस पे एक इसका प्रेसिडेंस एफ का क्या था, सी, ऐसे ना, तो फिर इसका ये 4, ये वाला इसका अर्लीस्ट हो जाएगा जी, प्लस 4 करें तो कितना बन जाएगा जी जनाब वाला, 7। अच्छा जी, अब जी पे आते हैं। हाँ, जी पे जरा कंफ्यूजन है इसके, क्योंकि प्रेसिडेंस 2 थे कि जनाबे वाला ई और डी, ई और डी, ई और डी कंप्लीट होंगे तो जी स्टार्ट होगा। मतलब अब इसके जनाब, इसका अर्लीस्ट फिनिश 8 है और इसका 7 है, अब इसमें से कौन सा लें, तो फॉरवर्ड डायरेक्शंस में एक रूल ये है, जो हाईएस्ट वन होगा, तो इन दोनों में हाईएस्ट वन कौन सा है, 8, तो वेरी सिंपल, तो कितना हो जाएगा जनाबे वाला, 13। हाँ जी, अब एच पे जाते हैं, तो एच पे भी वही सिचुएशन है कि एफ और जी इसके प्रेसिडेंट्स हैं एच के। अब इसमें से तक जो हाईएस्ट वन है, तो जाहिर बात है 13 हाईएस्ट वन है, प्लस 13, तो क्या हो गया जनाबे वाला, प्लस 13 में जब हम आते हैं तो ये हो गया हमारे पास 15। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शंस हमारी कंप्लीट हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शंस हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है जी। तो हम मूव करते हैं रिवर्स डायरेक्शंस को, तो उसका फार्मूला क्या है, कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो पहले मैं उससे पहले जो कुछ चीजें हैं ये बल्कि इधर ही मैं रहने देता हूँ, तो रिवर्स डायरेक्शंस में दूसरी साइड पे स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम रिवर्स डायरेक्शंस का हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ना अब ये देखेंगे आप कि जी आपका जो अर्लीस्ट नहीं लेटेस्ट, लेटेस्ट फिनिश
ये फार्मूला होगा इसका, लेटेस्ट फिनिश मैनेज करेंगे आप, इसमें उसमें क्लास क्या था, इसमें मैनेज करेंगे लेटेस्ट स्टार्ट, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं कर, नहीं नहीं नहीं, एक्टिविटी ड्यूरेशन, एक्टिविटी ड्यूरेशन क्या करेंगे, एक्टिविटी ड्यूरेशन, एक्टिविटी ड्यूरेशन, ठीक है, एक्टिविटी ड्यूरेशन इक्वल होगा जी आपका लेटेस्ट स्टार्ट के, क्योंकि हम रिवर्स डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन का फार्मूला ये होगा, ठीक है। ये तो वो हो गया। अब क्या करेंगे, जब अब लेटेस्ट फिनिश जो होगा एक्टिविटी किसी और का, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, नेक्स्ट एक्टिविटी का वो लेटेस्ट फिनिश होगा, ठीक है, लेटेस्ट फिनिश हो जाएगा। मतलब ये बराबर, यूं मैं एरो लगा दूं अगर, जैसे कि इस वाला सेंस बनेगा, ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं वापस यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे जब हम जाएंगे ना कि अब ये हम रिवर्स डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो इस एच एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश क्या होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है, और लेटेस्ट स्टार्ट क्या होगा, तो ये समझ लें अभी। ये देखें, इसका जो लेटेस्ट अर्लीस्ट फिनिश होगा, अर्लीस्ट फिनिश होगा, ये लिख लें आप, अर्लीस्ट फिनिश इक्वल होगा, इक्वल होगा लेटेस्ट फिनिश के। तो मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पे अगर फार्मूला करें तो 15 जो था, 15 मैंने एक्टिविटी ड्यूरेशन 2 इक्वल टू क्या हो गया जी, 13। तो 13 क्या हो जाएगा हमारा, 13 हमारा हो जाएगा लेटेस्ट स्टार्ट बन जाएगा ना। अब यहाँ पे मतलब हम रिवर्स जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये 13 आ गया, लेटेस्ट स्टार्ट, यहाँ पे 13 आ गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जनाब यहाँ पे एफ पे और जी पे। तो जी का क्या होगा जी, लेटेस्ट मतलब फिनिश जो है वो 13 है, 13 मैंने क्या करेंगे, एक्टिविटी ड्यूरेशन 5 है, तो क्या बन जाएगा जी, 13 में से अगर 5 गए तो सिंपली है ना, 8 बन जाएगा, 8, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम करेंगे जी, 8 आ गया, मतलब क्या आ गया जी, लेटेस्ट स्टार्ट हो गया ना यहाँ पर। अच्छा, एफ में भी ऐसे होगा, यहाँ पे भी तो 13 ही आएगा, 13 मैंने इसका एक्टिविटी ड्यूरेशन क्या था, 4, तो क्या बन जाएगा, 7। तो ये हम कहेंगे जी 7 हमारा एल एस हो गया, एल एस। अच्छा, यहाँ पे 8 और ये 7। अब हम देखते हैं यहाँ पे ई पे, ई पे अगर हम जाएं तो क्या होगा जी, ई पे तो जनाब, और पहले हम डी कर लेते हैं, डी पे और ई पे 13 माइनस 4 9। क्या हो जाएगा, 13 नहीं आएगा भाई, 13 नहीं सर आएगा। एफ वाले में मिस्टेक है। सुने सुने सर सुने एफ वाले में 13 माइनस 4 9 आता है। सुने सुने, आप सुन ले मेरी बात, ये देखें। अब जब हम इस पे आ गए तो हम यहाँ पे हम आएंगे, ये अब 8 आ गया ना, इसका ये 7 आ गया, ये तो बड़ा आसान है। 7 इधर हम जाएंगे तो सी में, 7 में से मैनेज कर देंगे 2, तो हमारा बच जाएगा 5, ठीक है। अच्छा, इससे ना मैं थोड़ा सा बेहतर कर लूँ, ये रेज कर लूँ मैं, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है, हमारे पास जगह बहुत कम है, यहाँ पे 8 आ गया, सर ये एफ वाला दोबारा करवाना है एक। जी जी बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, वेट कर लें थोड़ा सा, थोड़ा सा थैंक वेट यू। कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें। मैं ओहो, मैं जरा थोड़ा सा ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ये हो जाए, ठीक है। यहाँ पे भी मैं अगर यूं करूँ, ये कर देता हूँ, हाँ।
ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं ऐसे कर लेता हूँ, ड्यूरेशंस कर रहे हैं ना, तो कंफ्यूज ना हो हम, कंफ्यूज ना हो, काफ़ी सारी चीज़ें डगमग हो रही हैं। ये 3 है, 1 मिनट, 3 हो गया, अब हमें आसानी हो जाएगी फर्दर करने में। ठीक है, तो यहाँ 3 था, इसका ड्यूरेशन 3 था, 3। अच्छा जी, अब ये 8 जैसे है, अब ये 8 है, हम यहाँ से आते हैं तो ये 7 था, तो इधर हम देखते हैं जी। फिर यहाँ 9 आता है, 13 में से 4 निकालें तो फिर 9 बचता है। नहीं नहीं, क्या कह रही हैं, मुझे समझ नहीं रहा, ऐसा बोले, क्या कह रही हैं? So 13 minus 4 9 आता है। ओके 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 ओके, ये मिस्टेक है वहां पे। ओके, सर आई थिंक 3 नहीं आएगा एक्टिविटी ड्यूरेशन। अच्छा, ये यहाँ पे 9 आएगा। सब्र कर जो यार, सारा बता रहा हूँ, सारा बता रहा हूँ। उधर हो गया ना, ये हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे 9 है और ये 8 है, तो अब सी पे अगर हम जाएं, रिवर्स इधर है, इसमें हम करेंगे जी, सॉरी, ये 9 - 2 इक्वल किसके हो जाएगा? 7 के। ठीक है जी, 7 के हो जाएगा, सुन लो ना, 7 के हो जाएगा। अच्छा, अब ई पे अगर हम आए, तो ई पे कौन सा आएगा? रिवर्स यूं है ना, यूं, कि अब हम ये 9 लें या क्या लें, ये एक क्वेश्चन है। 9 लेंगे, 9 ले लेंगे, 9 लेंगे सर। मतलब ये 9 - 4, -4 5। हाँ, तो ये 5 हो गया।